22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक अटैक होता है। 26 लोग मार दिए जाते हैं। भारत सरकार का एक जवाब आता है, वाटर वोंट फ्लो ऑन ब्लड। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये था एक सिग्नल कि अब इंडस वाटर ट्रीटी का फ्यूचर अनसर्टेन है। पर ये ट्रीटी है क्या, क्यों बनी थी और अब क्या हो रहा है, आज हम समझेंगे। पानी का वो समझौता जो दो दुश्मन देशों के बीच 60 साल से जिंदा है। आइए समझते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी का भी बंटवारा होना था। इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज दोनों देशों के लिए लाइफलाइन थी। 1948 में इंडिया ने क्या किया, टेम्परेरी वाटर सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान पैनिक में चला गया। तब डिसाइड हुआ कि एक परमानेंट ट्रीटी होनी चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक बीच में आया और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। 1948 से 1960 तक नेगोशिएशंस चले। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी और आयुब खान, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, लाहौर में मिले और वहां पर वर्ल्ड बैंक के सुपरविजन में ये ट्रीटी साइन हुई। अब समझते हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। 6 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज। इनको डिवाइड किया 2 हिस्सों में, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स रवि, बीस, सतलुज, ये इंडिया के कंट्रोल में है। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के कंट्रोल में। यानी भारत ने 20% पानी रखा और पाकिस्तान को दिया 80%। इवन दो रिवर्स का सोर्स इंडिया में ही था, नेहरू जी ने कहा हम शांति चाहते हैं इसलिए पानी छोड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे ऑब्जेक्शन उठाया। बगलिहार डैम, किशनगंगा प्रोजेक्ट, रेटल हाइड्रो पावर, हर बार डिस्प्यूट वर्ल्ड बैंक तक गया लेकिन ट्रीटी जिंदा रही। तो 1960 से 2020 तक ट्रीटी ने दोनों देशों को वॉर के बावजूद एक वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म दिया। 1971 की वॉर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, मुंबई अटैक्स, फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी काम करती रही। कुछ लोग कहते हैं ये एक पीसफुल एग्जाम्पल है, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कभी इस ट्रीटी को डिप्लोमेटिक वेपन बनाने से नहीं छोड़ा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हर बार जब भारत ने हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया, पाकिस्तान बोला वॉयलेशन है और वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व किया। फिर आया टर्निंग पॉइंट, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुआ एक दर्दनाक हमला। सिक्योरिटी एजेंसी के क्लूज पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। वेस्टर्न रिवर्स के फ्लो पे मॉनिटरिंग शुरू हुई और पाकिस्तान को लीगल नोटिस भेजा गया। इस पूरी प्रतिक्रिया पे दुनिया का रिस्पांस बहुत मिक्स्ड रहा। वर्ल्ड बैंक ने कहा शांति से रिजॉल्व कर लो। चाइना को टेंशन इसलिए हुई क्योंकि इंडस रिवर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एरिया से निकलती है। अमेरिका ने कहा इंडिया का राइट है रिस्पांस देना, पर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो, बात ना बढ़े। यूएई और सऊदी ने चुप रहना पसंद किया क्योंकि उनके इकोनॉमिक टाइज इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग। टर्की ने अपोज किया, जैसे वो हर बार करते हैं। अब जानते हैं क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है? क्या पाकिस्तान का पानी सच में बंद हो सकता है? देखा जाए तो नहीं, डायरेक्टली इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकता। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के अंडर साइन हुई थी और इसमें किसी भी एक तरफ के पास ट्रीटी को खत्म करने का प्रोविजन नहीं है। तो इंडिया ट्रीटी के अंदर रहकर क्या कर सकता है? इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ईस्टर्न रिवर्स, जो नदियां हमारे हिस्से में हैं, उन पे क्या किया जा सकता है। जो भारत को 20% का शेयर मिला है पानी का, वो भी अभी तक फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है। नए कैनाल्स और स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं। जो पानी पाकिस्तान चला जाता है उसे डाइवर्ट कर सकता है। दूसरा है वेस्टर्न रिवर्स पे रिवर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। ट्रीटी अलाउ करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, पर अगर स्टोरेज ना हो, आपको स्टोरेज बनाना अलाउड नहीं है, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे कि हमने किशनगंगा डैम बनाया,
बगलीहार डैम बनाया। ये प्रोजेक्ट्स फ्लो को टेम्परेरीली डिले करते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक प्रेशर बन सकता है पाकिस्तान पे। तीसरी चीज जो भारत कर सकता है वो है मेंटेनेंस के नाम पे टेम्परेरी डिसरप्शंस। ट्रीटी अलाउ करती है मेंटेनेंस करना और मेंटेनेंस के लिए फ्लो रोकना, अगर जस्टिफाइड हो तो। पर अगर ये चीज इंडिया बार बार करेगा तो वर्ल्ड बैंक और यूएन नोटिस ले सकते हैं। चौथा पार्ट है ट्रीटी को रिव्यू मोड में डालना। जनवरी 2023 में इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफिशियल नोटिस दिया था कि ट्रीटी को रिव्यू किया जाए। ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है जिसमें पहले नेगोशिएशन है, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर वर्ल्ड बैंक को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सवाल है कि क्या इंडिया सच में पानी रोक सकता है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन और बिगड़ती है, जैसे टेररिज्म के प्रूफ मिले, तो इंडिया प्रेशर बिल्ड कर सकता है और पब्लिक एंड पॉलिटिकल मूड भी सपोर्ट करता है टफ स्टेप्स के लिए। तो आखिरी सवाल है कि अगर इंडिया फिर भी पानी रोक दे तो क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ऑब्वियसली बीच में आएगा, पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर भी कह सकता है, चाइना भी रिटेलिएट कर सकता है ब्रह्मपुत्र के फ्लो को लेकर। ग्लोबल इमेज पे इम्पैक्ट हो सकता है अनलेस इंडिया कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ दे टेररिस्ट लिंक का। तो इस वीडियो के एंड में सिर्फ कुछ सवाल रह जाते हैं। क्या ये ट्रीटी अब सरवाइव करेगी या भारत ऑफिशियली पानी रोक देगा? अगर इंडिया ने इंडस या चेनाब का फ्लो डाइवर्ट किया तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों क्राइसिस में आ जाएंगी। लेकिन क्या इंडिया इतना एक्सट्रीम स्टेप लेगा? इंडस ट्रीटी शायद दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली ट्रीटी एग्रीमेंट है, लेकिन टेररिज्म और जियोपॉलिटिक्स ने उसे एक वाटर वेपन बना दिया है। तो अब फैसला है भारत के हाथों में, क्या पानी शांति लाएगा या एक नया संघर्ष? थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।